नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में विभागीय योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारा विभाग प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों का एक विशाल परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र अंत्योदय से सूर्योदय और संकल्प से सिद्धि पर चलते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार पिछले 2.25 वर्षों से लगातार वंचितों को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान कर रही है। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में उनका विभाग पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा, वर्तमान में हम औसतन 13 दिन में शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इसे घटाकर 10 दिन के भीतर लाना है ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने विशेष रूप से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार ऐसे मरीजों को 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर निःशुल्क प्रदान की जा रही है और अब तक प्रदेश भर में लगभग 1300 व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को 50 लाख तक का मुफ्त इलाज और 5,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने आगामी समय में थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी इस योजना के दायरे में लाने का आश्वासन दिया ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जीवन दान मिल सके। बैठक के अंत में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दलित और पिछड़े वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। पिछली सरकार जो थी उनका 2.5 साल का जो कार्यकाल था उसके बेनिफिट और आपके जो कभी तुलना किया, क्योंकि अगर हम कोई बात जब कहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप जरा चेक कर लें, अपन आंकड़े चेक कर लें, अपन जितनी घोषणाएं की क्रियान्वित हुआ तो चेक कर लें। एक बार आपने कभी देखिए, लगातार हमारी हर 15 दिन के अंदर एक रिव्यू मीटिंग हमारे अधिकारियों के साथ में होती है। कभी उच्च अधिकारी होते हैं, कभी हमारे डीएलओज के साथ में होती है। आज हमने यहाँ जिले के इसीलिए अधिकारी को बुलाया है कि कहीं भी कोई भी अगर चाहे तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है उसको पूरा करने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए अधिकारी को पाबंद करने के लिए, योजनाओं की क्रियान्विति के लिए, योजनाओं की जो रिव्यू होती है उसके लिए भी लगातार संवाद एक ऐसा तरीका है जिससे सारी जो समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि इतना बड़ा विशाल परिवार है जो सारा का सारा डीबीटी के माध्यम से हमारा काम होता है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री एक बटन दबाते तो पेंशन का सारा पैसा हमारा चला जाता है। आज आप देखिए कि पेंशन का लगभग अब 1 अप्रैल 2026 से प्रति महीने 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हमारा जाएगा। लगभग 15,000 करोड़ रुपए या 16,000 करोड़ रुपए पेंशन में हम लोग देने वाले हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में अभी जब विधानसभा के अंदर बातें हुई थी, हमने कहा था कि आप कांग्रेस वालों से पूछा था कि हमारे 2 साल में जब सरकार के पूरे हुए, आपके 5 साल पर आप बहस करिए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी कांग्रेसी सदन में उपस्थित ना, सब भाग गए वहां से। ये भाग खड़े इसलिए हुए कि उनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं था। सरकार ने जो काम किया है उसके पास में कोई उसका तोड़ नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया था और हमने कहा था कि नहीं, अल्बर्ट हॉल पे नहीं, हम लोग राजस्थान के सबसे बड़े सदन विधानसभा में बहस करेंगे। आपके पास आंकड़े तो बताइए, हम हमारे बताते हैं, लेकिन उनके पास में नहीं था। ये राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जो आदेश राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को दिया है वैसा ही वो फॉलो करते हैं। और चापलूसी की हद देखिए, अब तो ये हद हो गई कि कांग्रेस वाले इनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनके बेटे को ही सलाम करते हैं, उनको ही प्रणाम करके आते हैं, उनको ही धोख लगा के आते हैं कि आने वाले समय में अपनी कुर्सी कहीं असुरक्षित नहीं हो। इसलिए ये चापलूसी की जो पराकाष्ठा ये कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार की है। राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है सिर्फ इतना है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारी ये जो महिलाओं के साथ में, बड़ों के साथ में, व्यापारी के साथ में, किसी भी तरीके की कोई भी अगर योजना आती है उसका लाभ उस तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम चिंता करते हैं। वरना हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। और आपको एक बात भी बताऊं, सरकार ने बनने के बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर हमारे कैंप शुरू कर दिए थे। उस समय कोई चुनाव नहीं थे, अब हमारे फिर कैंप है। हम लोगों ने गांवों के विकास का रोड मैप बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के वार्ड की रूपरेखा बनानी शुरू करी है।
नगर निकाय क्षेत्र में नगरों उसके वार्ड की रूपरेखा तैयार करी, उसका प्रपोजल बना के रोड मैप बना करके सरकार को देंगे। अभियान 15 मई तक चलेगा। तो हम लोग ग्रामीण विकास और शहरी विकास के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री तत्पर है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपने शहर में पंचायतों में अगर कहीं कोई आपको लगता है कि सरकार के माध्यम से काम पूरा होना है, उस पर आप लोग हमें जरूर बताएं ताकि हम लोग उसको भी पूरा कर सकें। सर फीडबैक तो आता होगा, पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो वहाँ क्या की प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। आसाम हो चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो, जिस तरीके से वहां पिछले पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो टीएमसी की सरकार है, जो अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, उससे वहां की जनता त्रस्त है। आपके जो पोल बता रहे हैं उसमें भी बीजेपी को बहुमत बता रहे हैं, और आसाम में वहां पहले से अधिक मेजोरिटी के साथ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो जो इन 4 स्टेट में है वहां पर हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में सरकार बनाएंगे। सर एक सवाल ये है कि आपने बोला कि बजट घोषणाएं जो पिछली सरकार की उसको लेकर हम लोग काम करें, लेकिन वर्तमान में जोधपुर में पिछली सरकार की जो घोषणाएं हैं उस पर ना तो वर्तमान सरकार ध्यान देंगे, चाहे हम फिजिकल कॉलेज के अंदर जो इतना बड़ा स्टेडियम जो बनाया हुआ है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, यहाँ पर खिलाड़ियों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सरकार के आपके मंत्री विजिट करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उसको कौन सी यूनिवर्सिटी? फिजिकल कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं, बहुत सालों से सारे काम पेंडिंग कर रहे हैं। सारा काम मतलब एक प्रकार से सरकार की ओर से सरकार से किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार आपको कोई ध्यान ही नहीं दे रही। देखिए ऐसा नहीं है, जोधपुर राजस्थान से बाहर नहीं है, जोधपुर भी राजस्थान का एक हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ कि जितने विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री से जो मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया है। किसी भी विधानसभा में मेरी गारंटी है कि कोई भी विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं होगा जो सरकार ने वो नहीं दिया है। जो माननीय विधायकों ने जनप्रतिनिधि जो सरकार से मांगा है उस काम को पूरा दिया है। फिर भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्पोर्ट्स फिजिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसके गेम्स की आप बात कर रहे हैं, मैं उसका पता लगा के निश्चित ही हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और उसको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी रिफाइनरी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के सरकार में जब इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने हमने काम चालू किया, कांग्रेस की सरकार ने लटकाए रखा। अब हमारा सौभाग्य राजस्थान का कि इसी 21 अप्रैल को विश्व के सबसे बड़े नेता, आधुनिक भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन इसी पचपदरा में पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। उनके कर कमलों से इस रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। लगभग 1 लाख करोड़ की इस योजना का, जो मुझे लगता है राजस्थान की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इस रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद में पेट्रोकेमिकल्स के लेकर से बहुत सारा हमारा जो रोजगार का अवसर है वो भी बढ़ने वाला है। एक बात मैं और कहूंगा कि हम लोग राजस्थान सरकार ने तय किया वाटरवेज बनाने के लिए, कांडला जो गुजरात की तरफ से आता है वहां से लेकर के जालोर तक एक वाटरवेज बनेगा, जिसमें नहर आएगी, वहां तक जहाज आएंगे और जो सामान है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वहां तक आएगा जालोर तक। मुझे लगता है इससे पहले सरकारें बहुत थी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। ये इंतजार शास्त्र नहीं होता, ये कर्म शास्त्र होता। जब व्यक्ति रात को अकेले में बैठ कर सोचता है कि मुझे राजस्थान के लिए क्या करना, तब ये वाटरवेज जैसी स्कीम जो है वो राजस्थान की जब आएगी तो राजस्थान का अलग ही नजारा होगा, उसका फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। पेयजल की समस्या तो सरकार है, ये जनता उधर काम कर रही है, बातें करते हैं। गर्मी में तो देखिए ऐसा है, ये बात सही है, ये बात सही है कि राजस्थान में 40% हिस्से को पानी के लिए जो रामजल सेतु योजना लागू की गई है उसका काम चल रहा है। सिक्कर शेखावटी के अंदर जो यमुना जल समझौता है उसमें 32,000 करोड़ का प्रोविजन हो गया। अब हमारा पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें पानी की दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जोधपुर में कायला में जिनसे पानी की सप्लाई होती है, हम लोगों ने सब लोगों ने जो पश्चिमी राजस्थान के माननीय विधायक हैं उन सब सदस्यों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री को कहा है अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसी योजना को लाया जाए जो इसकी जीवन रेखा बन सके पश्चिमी राजस्थान की। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पीएचडी विभाग जो है उसकी भी मुख्यमंत्री ने उनको छूट दे रखी है कि जहां भी अगर पानी के कोई लीकेज है लाइन के उसको ठीक करें, नई लाइन है उसको लीकेज करें। आधे से ज्यादा दिक्कत पूर्व की सरकार की जेजेएम के कारण से हुई थी। आज भी आप देख रहे हैं वहां कांग्रेस सरकार के मंत्री से लेकर के चीफ इंजीनियर से लेकर के एक्शन से लेकर के बहुत सारे लोग जेल के अंदर, क्योंकि उन जेजेएम में घोटाला किया था। अब इतने बड़े घोटाले को जब केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, उसका भ्रष्टाचार कहीं के होता उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि पेयजल, बिजली
सड़क, आवास, खाद्यान्न, ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताओं में आती है उसको पूरा करें। और हम इस गर्मी में कंटीजेंसी प्लान को स्वीकृत कर चुके हैं और इस कंटीजेंसी प्लान के माध्यम से जोधपुर में पानी की, पेयजल की कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।